आज का प्रोग्राम जो है वकार मुस्तफ़ा के तवस्सुत से सेठ हमज़ा की जानिब से। सेठ हमज़ा जो है तो भी बस देखें ये ब्लड कैंसर में है और इनके सामने तो मैं कुछ कहूँगा नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा है। ये साहब जो है इनको नज़र नहीं आता और इनके छोटे छोटे दो बच्चे हैं। कहाँ दर्द है? पेट में दर्द है। कहा था कि ये अमाउंट जो है 15,000 रुपये इनको दे दीजिएगा। ये लीजिए जी। मैं आयशा और जिन्होंने ये भेजा है मेरे लिए, मैं बहुत परेशानी के आलम में थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। व्यूवर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसी मकाम पे हैं राशन जहां हम तकसीम करते हैं। राशन, आटा, सिलाई मशीन या ज़कात के पैसे जो भी होते हैं यहाँ के हम तकसीम करते हैं। आज का प्रोग्राम जो है वकार मुस्तफ़ा के तवस्सुत से सेठ हमज़ा की जानिब से है। सेठ हमज़ा जो है आटे का प्रोग्राम करेंगे। उनका प्रोग्राम था कि इन भाई बहनों में जो है आटे की तकसीम कर देना। और एक साहब और हैं जिन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। उन्होंने भी कहा था कि मेरी भी 10 बैग्स आटे की शामिल कर लीजिएगा और उनके तरफ से भी कुछ अमाउंट है जो कि हम लोगों में डिलीवर करेंगे। तो वीवर सबसे पहले यहाँ पर जो परेशान हाल एक खातून है जिनको कैंसर है, सबसे पहले मैं उनको तारुफ कराऊँगा। कहाँ है वो खातून? आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरे को कैंसर है और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं है और घर किराए का है मेरा। माँ भी नहीं है ना भाई हैं और जो आपकी ही हेल्प चाहिए। आप करने वाले अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत और ज़िंदगी दे। दुआ ही कर सकती हूँ आपके लिए और आपकी भी मुश्किलों को आसान करे। हाँ तो ये बताएं, आप जब हम आपके घर गए थे आपसे उठा नहीं जा रहा था, ब्लड कैंसर है ना आपको? ब्लड कैंसर है सर मेरे को। आप विजिट करने आए थे घर पे, मुझसे उठा बैठा नहीं जाता, चला फिरा नहीं जाता। बस सबकी दुआओं से इस दर भी चल के आई हूँ। आपने बोला था आना तो रक्षे में आई हूँ मैं किसी की मदद के साथ। चलें अल्लाह बेहतर करेगा। आटे में इनको शामिल है तो भी बस देखें ये ब्लड कैंसर में है और इनके सामने तो मैं कुछ कहूँगा नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा है। बहरहाल समझ लें कि जो भी अगर डॉक्टर साहिबान भी देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपने तौर पे वो इनका इलाज कर सकें तो बेशक वो हमसे रब्ता करें। हमारा फ़ोन नंबर है 0313 925 2594। अगर इनके इलाज के मद में कोई भी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट समझ लें कि इनका ब्लड कैंसर कब से आपको? जी मुझे है तो पहले से, मगर रमज़ानों में पता चला था, खून की उल्टियाँ हो रही थी तो अस्पताल गई थी। जब जाके पता चला था, क्योंकि कोई ले जाने वाला साथ नहीं था तो वालिद के साथ गई थी तो डॉक्टर ने मेरे सामने ही बोल दिया था। चलें अल्लाह मालिक। देखें ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ताला जो है वो बीमारियों को भी ख़त्म करने वाला रब्बुल आलमीन है। आप हिम्मत ना हारें। तो व्यूअर देखें इस किस्म की कंडीशन है, ये किए हैं तो इनके मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इनके घर गए थे तो ये पड़ी हुई थी बेचारी, इनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो आज बेचारी इस उम्मीद के सहारे आ गई हैं कि कोई भी हजरात इनके साथ ताबून करें। जाहिर सी बात है एक डूबने वाला हाथ पैर मारता है अपने आप को पानी से निकालने के लिए। तो इसी तरह मर्ज़ होता है, जब इंसान मर्ज़ में गिर जाता है तो चारों तरफ से हाथ पैर मारता है कि किसी सूरत से मैं ज़िंदगी की दौड़ में दोबारा शामिल हो जाऊं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको उसी तरह सेहतियाब करे जिस तरह ये चल फिर रही थी। शादी हो गई आपकी? जी शादी हो गई, बच्ची एक शादी कर दी मैंने बच्ची की और बच्चों का इंतकाल हो गया। शोहर हैं वो भी बेचारे बीमारी रहते हैं, उनसे भी काम वाम नहीं होता ज़्यादा। तो देख लें व्यूअर ये मसले मसाइल चल रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करम करे और जो भी मुखय्यर हज़रात हैं, मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया। अगर कोई जितने भी अभी मरीज़ आएंगे उनके सिलसिले में अगर कोई डॉक्टर हज़रात अगर रब्ता करना चाहें तो बेशक करें। हम इनको फिर आपका फ़ोन नंबर दे देंगे डॉक्टर का, आप चाहे तो इनका इलाज कर सकते हैं किसी हॉस्पिटल में। ठीक है, थैंक यू। तो व्यूअर एक साहब हमारे पास मौजूद हैं, ये इनकी बेगम है और ये इनके शौहर हैं। और मसला वही है जैसे कि मैं भी शुगर का पेशेंट हूँ तो जाहिर सी बात है शुगर के मुतालिक लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो जाहिर सी बात है रोटी चावल और जो भी चीज़ें हैं वो दवाई भी खा रहे होते हैं और ये तमाम चीज़ें ले रहे होते हैं, इनटेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह कर शुगर जो है अटैक करता है। तो इसी तरह
इनका ब्लड प्रेशर शूट किया और शुगर ने इनकी आंखें ख़त्म कर दिया। अभी इनको नज़र नहीं आता। जी, कब कितने साल हो गए आपको? 5वां साल है। 5वां साल है। जब आपने डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने क्या कहा? बोलते अल्लाह करेगा, बस हमारे बस में नहीं है, कोई इलाज नहीं है। कोई इंजेक्शन वगैरह जो लगते हैं आई साइड पे वो लगाने की कोशिश की? बोले नस इतनी बारीक है, उसका कोई ऑपरेट ही नहीं है। अच्छा अच्छा। पीछे दिमाग की जो नस है। तो ये आपके शौहर हैं, जाहिर सी बात है घर का गुजर औकात के लिए ये जॉब वगैरह मजदूरी वगैरह करके घर का चूल्हा जला रहे थे। अब क्या पोजीशन है? अभी काम जो मैं कर रही थी घर पर वो बंद हो गया है, कोई 5 महीने हो गए हैं। तो जॉब मैं कर नहीं सकती, बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, घर में कोई होता नहीं, इनको कौन देखेगा। तो देखें, एक कंडीशन ऐसी कंडीशन है, तो मैंने कई दफ़ा वीडियो में कहा, शायद आप लोग मजाक समझ रहे होंगे, इस किस्म की कंडीशन है यहाँ बेतहाशा हैं जो हमारे पास। जाहिर सी बात है जब लोगों को पता चल जाता है कि ये आटा भी करते हैं, राशन भी करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, तो वो लोग फिर हमसे आके अपनी मजबूरियाँ जब बताते हैं, अपनी बीमारियाँ शेयर करते हैं, तो उसमें हमसे कोताही ये होती है कि हम वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए, इस वजह कर हम सबको शामिल नहीं कर पाते, वरना एक लाइन हो घंटों 2 घंटे की वीडियो बन जाए और इनकी अगर बीमारियां अगर हम बताएं तो देख लें। ये साहब जो हैं इनको नज़र नहीं आता और इनके छोटे छोटे दो बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है, और ये कमाने के काबिल नहीं है। और सबसे बड़ा मददगार तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और अल्लाह ताला ने जिन हज़रात मुखय्यर हज़रात को तौफीक दी वो जाहिर सी बात है इनकी मदद ज़रूर फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो वीवर जाहिर सी बात है रश इतना था कि हमने अब दोबारा रीटेक कर रहे हैं कि अज़ानें शुरू हो गई थी, अज़ान के बाद। अच्छा, ये एक बच्ची है ना छोटी, और इसकी तमाम रिपोर्टें मैंने देखी हैं, इसको स्टोमक का मसला है और इसको स्टूल पास तकरीबन 15 दिन से नहीं हुआ है। 3 महीने से 3 महीने से? जी 3 महीने हो गए, ये स्टूल पास कर ही नहीं पा रही है। मैं उन्होंने बोला था एक टेस्ट होगा इनका कैमरा वाला, जो हमारे पास पैसे नहीं थे हमने नहीं करवाया सिविल में। बाकी टेस्ट हुए थे इनके, तो नहीं बोले थे अंदर से इनका सिस्टम सूख चुका है। वो टेस्ट होगा वो कैमरा वाला, जिसके हमारे पास पैसे नहीं थे। हम किराए के घर में किराए की छोड़ की दुकानें लिए फिर रहे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम वो टेस्ट नहीं करा पाए इनके। उन्होंने बोला कैमरे वाले टेस्ट होंगे तो पता चलेगा अंदर क्या सिस्टम है। अगर हम इसको पानी भी पिलाते हैं या कुछ बिस्किट देते हैं तो ये उल्टी कर देती हैं, किडनी भी प्रॉब्लम में आ रही है, पेट भी आते हैं, सब इनके हुए हैं। ये बच्ची वो सूखती आ रही है। मैं इसकी आपको पिछली पिक्चर दिखाऊंगी, बहुत अच्छी थी, लेकिन 3 माह से ये सूखती जा रही है। इनकी बीमारियां मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, इनकी बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही। चले अल्लाह बेहतर करेगा। तो भी स्टोमक मसला है ये, अगर कोई भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो और वो ये देख रहा हो मेरा प्रोग्राम, और अगर जो लोग समझते हैं कि जिनके नॉलेज में हो वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कि अगर उस डॉक्टर से ताउन कर लें, 3 महीने से इस बच्चे का स्टूल पास नहीं हो रहा है, जो भी खा रही है उल्टी कर रही है, ये परेशानी में मुब्तला है। तो अब इतनी सी बच्ची है और इसको देख के इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, तो हमने इसको बैठा दिया था। वीकनेस इतनी है, ठीक है ना, और इनकी वालदा जो है वो शुगर वगैरह की भी पेशेंट हैं। तो अब जाहिर सी बात है अब डॉक्टरों के पास भाग दौड़ कन्वेंस कराया, 3 महीने से जो ये आ जा रही हैं, तो ये अब अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। तो इसके लिए ये चाह रही थी कि इस बच्ची के लिए। बेटा कैसा महसूस करती हो आप? दर्द अब ये बोल भी नहीं पाती सही, कपाती है ये। कहाँ दर्द है? पेट के अंदर। पेट में दर्द है। तो ये बच्ची की कंडीशन, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। देखें बच्चे तो हम सबके हैं और हम लोग अपने बच्चे की ज़रा सी तकलीफ़ में तड़प जाते हैं। तो ये माँ कितनी कोशिश कर रही होगी, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो अगर जो भी हजरात इस बच्ची के लिए कुछ ज़ाहिर सी बात ताबूनी करेंगे, आप ताबूनी कर सकते हैं। अब सेहतयाबी और शफा तो अल्लाह के इख्तियार में है। तो इंशाल्लाह जो भी है, तो एक साहब और हैं पीछे खड़े हुए, तो इस बच्चे के लिए जो भी कर सकते हैं करें ज़रूर। हम इनके साथ जो है इस बच्चे के लिए कोशिश करेंगे, मैं अपने तौर पे भी करूँगा, ठीक है। तो व्यूअर ये साहब हैं, देखें इनकी उम्रें देखें। अब जाहिर सी बात है 2 बेटे हैं आपके? जी चले, इनके 2 बेटे हैं और इनको इस हालत में छोड़ दिया है, इन्होंने छोड़ दिया है, और ये दोनों परेशान हाल हैं और ये बीमारी में भी मुब्तला। क्या क्या हो गया आपको? पैरों में दर्द है इनके। पैरों में दर्द है, आप खड़े हुए ना, ऐसे नहीं होता मेरे से, अच्छा फील वगैरह से नहीं होता। अच्छा, बेटे कभी आगे पूछते भी नहीं।
नहीं पूछते। तो बहरहाल ऐसे बेटों को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अगर कोई जैसे कि ओल्ड एज हाउस है जिन जिन इदारों के पास है और जो भी इनकी मदद करना चाहें, तो ये उम्र के इस हिस्से में है कि अब जाहिर सी बात है ये क्या कमाएंगे और वो ये लोग क्या चूल्हा जलाएंगे अपने घर के लिए, जिनको औलादें छोड़ देती हैं। तो वो इस स्टेज में आके जाहिर सी बात है ऐसे कराउट में जहाँ आटा बट रहा होता है आके खड़े हो जाते हैं और राशन के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इन लोगों के लिए भी जो भी हो सके ताउन मुखैर हज़रात से अपील है, ज़रूर करें, ठीक है ना। तो वीवर देखें, एक खातून ये हैं जिनको जो बीमार हैं, जाहिर सी बात अब बीमारी की तफसील मालूम करूँगा तो वीडियो लंबी हो रही है। क्या बीमारी है आपको? ये मेरे जिगर में एक इन्फेक्शन आया हुआ है, मेदा और जिगर। हाँ, मेरा ना खून नहीं बनता। अच्छा, इनका जिगर लीवर जो है वो काम करना छोड़ गया है बकौल इनकी रिपोर्टें तो मैं देख रहा था, लेकिन क्योंकि अंधेरा हो गया था तो एक इनके साथ ये प्रॉब्लम है। और आपके साथ क्या प्रॉब्लम है इधर है जी? आप अपनी तकलीफ बयान कर रहे थे सारी। मेरे तकलीफ ये है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे घुटने में गैप आ गया, चोट है और कानों से सुनाई भी नहीं देता, ये गदूद में। तो अभी कैसे सुन रहे हैं आप? अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, बस। नहीं, मैं जो अभी बोल रहा हूँ ये कैसे सुन रहे हैं आप? वो आप करीब हो ना मेरे? अच्छा, करीब है, यानी आपको लाउड बोलेंगे तो समझ में आएगा। जी जी। जो कमज़ोर आवाज़ होती है वो आप सुन नहीं पाते? नहीं। अच्छा जी, बोले। और ये मेरे मसाना गदूद बढ़ गए ना, प्रोस्टेट आपका इलाज, पेशाब में प्रॉब्लम आ गई जी। ये दर्द रहता है मेरे बहुत ज़्यादा। अच्छा, ब्लैडर खाली नहीं होता है वीवर? जाता मेरे पैर से। प्रोस्टेट का मसला ऐसा है कि ये मर्दों की तकालीफ होती हैं और इस उम्र में तो प्रोस्टेट के प्रॉब्लम में लोग आ ही जाते हैं। बेरोजगार हूँ काफ़ी अरसे से मैं, कोई कमाने वाला नहीं। तो प्रोस्टेट के मसले में ये होता है कि जब ब्लैडर खाली नहीं होता तो फिर बार बार किसी को कतरे आते हैं पेशाब के, किसी को क्या है। जो इन मर्द में मुब्तला है उनको पता होगा, मैं यहाँ डिटेल दूंगा तो जाहिर सी बात है क्राउड है तो देख लें। ये भी हैं अब, और एक वो खातून वो हैं। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो वीवर ये वो बच्चे हैं जिनको हमने पिछली दफ़ा राशन दिया था। अच्छा, जिन साहब ने नाम लेने के लिए मना किया है उन्होंने मुझसे फ़ोन पर रब्ता किया था और कहा था कि इनको हर महीने का राशन जो है आप दे दीजिएगा। तो इनके लिए महीने का राशन मैंने पैक कराया है, तो इनको राशन देना। तो वीवर इनको महीने के हिसाब से इनका राशन हमने पैक करा के दे दिया। जिन साहब ने नाम लेने के लिए मना किया था और कहा था कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इंशाल्लाह उठाऊंगा, मुझसे फ़ोन पे उनका रब्ता था। अच्छा, दूसरा ये है कि एक पापड़ वाले थे जिनकी जो परेशान थे तो उनकी भी फ़ोन पे मुझसे बात हुई। उन्होंने कहा जाहिर सी बात है बीमारी में इनका रोज़गार नहीं चल रहा होगा, बीमारी में इनके पैसे खर्च हुए होंगे तो ठेला वगैरह बंद हो गया था, तो उनके लिए उन्होंने अमाउंट भेजी है। तो जिन्होंने अपना नाम लेने के लिए मना किया है तो उनसे मेरी गुफ्तगू हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये अमाउंट जो है 15,000 रुपये इनको दे दीजिएगा। ये लीजिए। बड़ी मेहरबानी अमजद साहब आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब नहीं, वरना फिर लोग देखते हैं ना, कहते हैं कि अमजद साहब जिन्होंने दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ताबुन है, बस बड़ी मेहरबानी, ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। आराम करें आप, बिल्कुल आराम करें। तो बीमार थे, परसों मैं इनके घर गया था तो ये हॉस्पिटल से आए थे, ड्रिप लगा हुआ था, तो आज बेचारे हिम्मत कर आ गए। अच्छा, इनको हम सरप्राइज़ देते हैं, बताते नहीं कि आपकी अमाउंट आई हुई है, ताकि जब इनको मिलती है तो वो एक समझने के एनर्जी का काम मिल जाता है थोड़ा सा, जब इनको कोई अमाउंट दी जाती है ना। तो सरप्राइज़ रखा हुआ था, आ तो गए थे ये, इनको उम्मीद तो थी कि कुछ ना कुछ होगा। तो जिन साहब से बात हुई थी उन्होंने हमारी वॉलंटियर की जो अनथक मेहनत है वो भी देखी और देखने के बाद कुछ वॉलंटियर को भी कुछ अमाउंट भेजें। तो वीवर क्योंकि हमारा प्रोग्राम करते करते अंधेरा हो गया है, जिन साहब ने नाम लेने के लिए मना किया है उन्होंने कहा नहीं, वॉलंटियर भी आपकी बहुत कोशिश कर रही हैं, काम कर रही हैं, उनको 5,000 रुपीज़ दे दीजिएगा तो इंशाल्लाह। ये लो मेरा ना, कुछ कहोगे? थैंक यू सो मच जिन साहब ने हमारे लिए इतना सोचा और हम वॉलंटियर के लिए इतनी हेल्प करी। अल्लाह ताला उन्हें बहुत दे और हम सब, अल्लाह ताला उन्हें बहुत दे और सबके लिए, और अल्लाह ताला उन्हें बहुत बहुत सेहतियाब रखे। थैंक यू सो मच। और नौशीन, कुछ कहोगे? अस्सलाम वालेकुम। जिसने भी ये कि हमारे लिए सोचा, अल्लाह पाक उनको खूब खूब नवाजे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। कुछ कहोगे? जी, मैं
आयशा, और जिन्होंने ये भेजा है मेरे लिए, मैं बहुत परेशानी के आलम में थी। उनका दिल से शुक्रिया अदा है। अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़ व ईमान में रखें। अल्लाह ताला उनकी रोज़ी रोज़गार के अंदर बरकत अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन। आज अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच जिन्होंने हमारे लिए ये एज़ अ गिफ्ट भेजा है। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए और आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। थैंक यू सो मच। तो वीवर ये उनकी अमानत जिन्होंने नाम लेने के लिए मना किया था वो हमने कर दिया। अब सेठ हमज़ा की तरफ से और 10 बैग उनके तरफ से जो भी हैं आटे के तकसीम करेंगे, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है और ज़ाहिर सी बात है सर्दियों के दिन है। और इत्तेफाक से लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि कराची में रात को ठंड हो रही है, दिन में तो नॉर्मल है, ठीक है ना। तो इत्तेफाक से आज मैं स्वेटर वगैरह भी पहन के नहीं आया। ये जो बैग है सेठ हमज़ा साहब ने हमें पिछले हफ्ते कर दिया था। वक़ार मुस्तफ़ा सेठ हमज़ा ये बेचारे एक अरसे से हमारे साथ ताउन कर रहे हैं इन बहनों के लिए, और जाहिर सी बात है जो कर रहे हैं वो मेरे इल्म में है और अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। मैं तो एक बंदा हूँ। अल्लाह ताला उनके दिए लिए को अपने बारगाह में ज़रूर कबूल फरमाए। और मेरी इस सिलसिले में सुल्तान साहब से भी बात हुई थी, डॉक्टर सादिया साहिबा का, उन्होंने मुझे पैगाम भेजा था कि वो भी कुछ इन भाई बहनों के लिए करने के हक़ में हैं। तो इंशाल्लाह देखें वो भी होगा तो शुरू करेंगे। और अभी जो है सेठ हमज़ा साहब की तरफ से आटा, और जिन साहब ने नाम लेने के लिए मना किया था, चंद बैग तो उनके तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मराना। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, देखते हैं आप क्राउड देख सकते हैं क्योंकि और अंधेरा भी बहुत हो चुका है, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो आप आ जाएं, इन्हें दे दें, आगे आए। ऐसे उठाओ, मैं उठा नहीं सकती। हम अपने साथ बुला लेना, आप ले जाएं। आप आगे आ जाए, कॉपी इसको दे देना ऐसे ही। आप चलें आगे, हाँ जाएं, आप जाएं, आ जाएं, इन्हें भी दे दें, आ जाएं। आपको दी थी ना मैंने वापसी, आ जाएं। आगे बेटा, तो चले, हाँ हाँ दीजिए, आ जाए, आ जाए, आए। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, आ जाए, जल्दी जल्दी इनको भी भेज। आप भी आती हैं, आ जाए, आ जाए, आ जाए, इधर आए आगे। पीछे लगे, दे दे, मैं पीछे खड़ी थी, पूछ लो। आशी ये देख रहा है, इतनी वो हो गई है ना, आ जाए, इनको भी दे दे। अब चली जाएगा अपने हस्बैंड को लेके, सही है ना। चले, आ जाए आंटी, आए आए, ले आ जाए, आ जाए। 14 हो गई, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए आंटी, कर ले बेटा, आए, आ जाए, बाद में देना, पहले काम कर लें। आ जाए, आ जाए आंटी, ये लो, आ जाओ, लेके थोड़ा साइड पे, आ जाए, आए, आ जाए, आगे आ जाए, हाँ हाँ आए, आप आए, आ जाए, हाँ आए आए, ये ले, आगे आ जाए, आ जाए, आ जाए,
आपके लिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। दुआ में याद रखो। कम से कम जो आए बच्चे साथ आते हैं हाँ कॉपी दें नासी की आ जाइए ले कितना होगा मिलती है बच्चों की वजह से 200 होगा सही है लाइन में तो लगे हैं आप ये ले अल्हम्दुलिल्लाह वीवर ये आटे की जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके ताबुन सेठ हमजा थे और एक साहब जिन्होंने नाम लेने के लिए मना किया था, वो ये आटे के अलावा भी हम जो हैं वो काफ़ी अमाउंट में आटा जो बिल्कुल ही भूखे प्यासे थे उनको तो हमने दे दिया था, पहुंचा दिया था। और जो लोग यहाँ पर हमने सेलेक्ट किए थे, क्योंकि हमने पहले कहा बुध जुमरात जुमा हफ्ता ये 3 दिन हम काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ फिर लोगों को बुला लेते हैं। तो अब मसला ये है कि मैं बेहद मशकूर हूँ सेठ हमजा का, वकार मुस्तफ़ा साहब के फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, जो भी हैं, अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे। और दूसरी बात ये कि जिन्होंने अपना नाम लेने के लिए मना किया उनके तरफ से हमने अमाउंट जो आई थी वो भी हमने पहुंचा दी। और जो हमने इंटरव्यूज़ किए हैं वीवर, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इन सब मज़लूमियत आगे बढ़ाकर अगर आपके जहन में ये तासुर ना है कि शायद मैं इनकी मज़लूमियत दिखा के कोई चंदा वंदा मांगने के चक्कर में हूँ, नौज़बिल्लाह अल्लाह ना करे कि मैं इस कंडीशन में हूँ। तो बहरहाल देखें इंशाल्लाह जो जितने भी लोग थे शामिल थे, अभी बहुत सारे लोग हैं अंधेरे में खड़े हुए क्योंकि अंधेरा हो चुका है। जहाँ से दिखाना इनको, ये देखें बहुत सारे अंधेरे में खड़े हुए हैं, अंधेरा हो चुका है। अपनी अपनी मजबूरियाँ, किसी के पास कार्ड है, अभी किसी एक बच्ची है जो जली हुई है, ये सब लोग हैं खड़े हुए। तो इनके भी मसले मसाइल हम जाहिर से बात है मोबाइल की टावर जलाकर ये काम करेंगे। और ये सब उम्मीद से आते हैं और इस उम्मीद से कि एक बोरी आटा का, राशन का कुछ भी हो तो इनके लिए थोड़ी आसानियाँ पैदा हो जाएं घर में पकाने उकाने की, इनके घर के चूल्हे जल पड़े। तो इंशाल्लाह देखें आज का प्रोग्राम जो है वो अब इख्तिताम को पहुंच रहा है। नेक्स्ट वीक का हमें नहीं पता कि किन साहब के ताउन से होगा, अल्लाह बेहतर जानता है, हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सेठ वकार वो सेठ हमजा साहब ने जो अमाउंट भेजी थी और जिन साहब ने नाम लेने के लिए मना किया था, तो हमें ये कंफर्म था कि आज हफ्ते को हम करेंगे। नेक्स्ट वीक किसके तरफ से होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला का जो भी नेक बंदा होगा तो हमसे रब्ता कर लेगा। तो हमें दें इजाज़त, हमारे वॉलंटियर को दें इजाज़त जो अन तक मेहनत करती हैं और घरों को जाती हैं और हमें यहाँ भी लाइन लगाती हैं। देख लिया होगा आपने वॉलंटियर किस तरह संभालती हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में। हमें दें इजाज़त। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।